नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात चुनावी सियासत की। चुनावी साल में सौगात पर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री के हाथों अरबों की विकास योजनाओं की बिहार को सौगात मिलने जा रही है और विपक्ष ने इसे चुनावी घोषणा पत्र में बनाया है तो सत्ता पक्ष इसे डबल इंजन की सरकार का वादा पूरा करना बता रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव सिर पर है, लिहाजा सत्ता पक्ष बात विकास और तरक्की की कर रहा है। चुनाव से पहले अरबों की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को देने वाले हैं, लेकिन इन्हीं सौगात पर प्रदेश की सियासत गर्म हो चली है। सियासत की बात बताएंगे आपको, पहले जान लीजिए कि प्रधानमंत्री आखिर किन योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। गांधी सेतु के समानांतर नए पुल का निर्माण होगा शुरू। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का निर्माण कार्य होगा शुरू। भागलपुर के बेपुर में फुलौत पुल का होगा शिलान्यास। पटना रिंग रोड कन्हौली से रामपुर का शिलान्यास। आरा मोहनिया 4 लेन रोड का शिलान्यास। बख्तियारपुर रजौली 4 लेन रोड का शिलान्यास। नरेनपुर पूर्णिया 4 लेन रोड का शिलान्यास। पटना गया डोभी 4 लेन रोड का शिलान्यास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था बिहार को। उसमें 54,700 करोड़ रुपया केवल पथ निर्माण विभाग पर सड़कों और पुलों के निर्माण पर खर्च होना था। उसमें से अधिकांश योजनाओं पर काम चल भी रहा है। उसमें से 3 बड़े बड़े पुल और 5 सड़कें, इन सबके टेंडर अवार्ड होने की स्थिति में है और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले इन सब योजनाओं में काम प्रारंभ हो जाएगा। जाहिर है चुनावी साल में योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष से चुनावी घोषणा बता रहा है तो सत्ता पक्ष से डबल इंजन की सरकार का विकास बता रहा है। अब चुनाव तो पहले भी गए थे, इतने दूं कि उतने दूं, इतना लोगे कि उतना लोगे, और आपकी जिम्मेवारी है सहकारी संघवाद के हिसाब से कि सिर्फ चुनाव के वक्त में मत जागिए, पूरे 5 साल जगे रहिए। लोगों को पता है कि अब इलेक्शन सर पे है तो लंबी लंबी घोषणा, लंबे लंबे वादे, शिलान्यास, ये तमाम चीजें अब पुराने हथकंडे हो चुके हैं। बिहार की तरक्की और बिहार के विकास के लिए चाहे जिस तरह से भी हो, जिस माध्यम से हो, इसका तो स्वागत होना चाहिए ना। ये तो आपने विरोध करके क्लियर कर दिया कि आप विकास विरोधी हैं। वैसे विकास के पुल पुलिये और सड़कें बनकर तैयार हैं। नीतीश कुमार को सरकार चलाए 15 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में संदेश देने की कोशिश साफ है कि बिहार में विकास है, नीतीश कुमार है। ऊपर से डबल इंजन वाली सरकार है जो बिहार की भलाई और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल तो इंतजार प्रधानमंत्री के सौगातों का भी सभी को है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से साकेत और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतन राम मांझी ने नीतीश की तारीफ की और बिना शर्त जेडीयू के साथ जाने का ऐलान किया, लेकिन पार्टी के विलय से इनकार किया। उन्होंने मांझी ने आरजेडी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि महागठबंधन में उनकी अनदेखी की गई। मांझी ने यह भी कहा कि उनके बेटे को एमएलसी बनाकर आरजेडी ने कोई एहसान नहीं किया है। हमने निर्णय ले लिया, हमारे लोग हमको अधिकृत भी किए हुए थे कि कहां हम लोग जाएंगे। तो आज हमारा फैसला ये है कि हम नीतीश कुमार जी के जदयू पार्टी का एक अंग हो करके, यानी कि एलाई हो करके हम उनके साथ रहने का इरादा किया है। मर्जर की बात हमारे लोग नहीं करते थे, इसीलिए मर्जर की बात नहीं आई है। हम उनके साथ एलाई के रूप में काम करेंगे। नेचुरली जब जदयू और माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के जब पार्टनर हैं
तो हम भी अपने को मानते हैं कि आज से एनडीए के पार्टनर हम लोग हो गए। हमारा कोई शर्त नहीं है, हम बिना शर्त के ही नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने ही हमको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये अलग बात है कि किन कारणों से हम हटे या हटाए गए, तो गड़े मुर्दा उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जहां से सम्मान मिला है उस सम्मान को आज भी हम मद्देनजर रखते हुए हम निर्णय लिया कि अगर हमको कहीं जाना ही है तो हम नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। लालू प्रसाद जी के गलत माने चक्कर में हम पड़ गए कि आओ भाई, जो एनडीए नहीं कर रहा है हम लोग आपको साथ देंगे, चाहे आरक्षण का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला हो। लेकिन वहां जब हम गए तो हमको तो यही लगा कि वहां भाई भतीजेवाद है, करप्शन है, हर तरह से अपने बारे में विशेष सोच है, न कि राज के बारे में सोच है, इसलिए वहां गए। और जिसमें एमएलसी उन्होंने बनाया, कोई दया उन्होंने नहीं की है, उपकृत हम लोग किया, उनको मेहनत किया गया, उसके ये में उन लोगों ने बनाया। हमारा संतोष जो एमएलसी हुआ है वो 7वां पास है कि 8वां पास है, वो क्या योग्यता कृपा के कौन बात है। अरे उस समय दूसरी बात को भी आप लोग सोचिए, उस समय ये अररिया का चुनाव किसने जिताया, जहानाबाद का चुनाव किसने जिताया। अगर हम 6 विधायक और 7 विधायक जिताए गए, उसमें एमएलसी उन्होंने बिना मांगे उन्होंने कहा, और वैसा मुसहर कम्युनिटी के लोगों को कहा जिस कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। संतोष एमए है, पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, इसके बाद उसका चयन कोई दया की बात नहीं है, वो डिजर्व करता है। चुनाव से पहले एनडीए ने डिजिटल प्रचार की तैयारियां तेज कर दी है। कल जेडीयू ने कैंपेन रथ को रवाना किया, तो आज बारी थी सहयोगी बीजेपी के डिजिटल रथ की, जो सज धज कर तैयार है जनता के बीच जाने के लिए। सत्ताधारी गठबंधन पूरे जोर शोर से इस बात के संकेत दे रहा है कि पूरी ताकत से विरोधियों को चित्त किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद पाले एनडीए काफी उत्साहित है, तभी तो डिजिटल चुनाव प्रचार की मुहिम तेज कर दी गई है। भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार, इसी स्लोगन के साथ बीजेपी ने अपनी हाईटेक रथ को तैयार किया है। चुनाव से पहले डिजिटल तकनीक के साथ मैदान में कूदने की तैयारी है। पार्टी दफ्तर में तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी कार्यकर्ताओं में जोश भर रही थी। विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए किस तरह से बीजेपी ने ये एलईडी रथ तैयार किया है, और ये रथ आप देखिए, मैं तस्वीर आपको दिखाऊं कि किस तरह से हाईटेक रथ बनाया गया है। ये इस रथ पर एलईडी टीवी लगाया गया है, स्क्रीन लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर गाना बजाना सब व्यवस्था है जनता के बीच में जाने के लिए। और इस रथ पर जो आप देख पा रहे होंगे कि जो बीजेपी का नारा है इस विधानसभा चुनाव के लिए, वो भी लिखा गया है, भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। इसी स्लोगन के साथ बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में जा रही है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है बीजेपी के इस रथ की। चुनावी रथ को आत्मनिर्भर वाले स्लोगन से जोड़े जाने की वजह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बता रहे हैं, जरा सुनिए। जाहिर बात है, पार्टी की अपनी योजना है, और उस योजना के तहत एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे उस सभी को भाजपा मदद करेगी, और उसी के तहत ये सारी योजना बनी है। वहीं जेडीयू भी डिजिटल तकनीक के सहारे विरोधियों को पटखनी देने के मूड में है, तभी तो बिहार के विकास के सूत्रधार अपने नीतीश कुमार और बिहार की पुकार, फिर से नीतीश कुमार जैसे स्लोगन से मंगलवार को ही जेडीयू ने अपना कैंपेन रथ तैयार किया है। इन रथों को शहरों के साथ ही गांव और कस्बों तक भेजा जाएगा। जेडीयू पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है। हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए जेडीयू का जो कैंपेन रथ जो है वो तैयार हुआ है, और यहाँ पे इस तरह से जो वाहन है उसके जरिए बिहार के तमाम कस्बों में, तमाम गांव में घूम करके जो राज्य सरकार का प्रचार प्रसार है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे सीधे तौर पे यहाँ जो लिखी हुई बातें हैं कि नीतीश में विश्वास, बिहार का विकास।
नीतीश सबके हैं। यहाँ पे तरह तरह के जो स्लोगन है वो दिए गए हैं और कहीं ना कहीं एक मजबूत जो है चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर के जो पहल है वो यहाँ पे की गई है सीधे तौर पे। तो मतलब साफ है, विरोधियों को संदेश देने की कोशिश कि सुशासन के जरिए जनता तक पहुंच बनाई जाए, समझाया जाए कि क्यों नीतीश कुमार प्रदेश के विकास के लिए जरूरी हैं और क्यों बिहार को आत्मनिर्भर बनाना भी जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ साकेत कुमार की रिपोर्ट। इधर 7 सितंबर की वर्चुअल रैली से पहले जेडीयू ने डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है और इसी पोर्टल के जरिए सीएम नीतीश कुमार वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। दावा 10 लाख लोगों तक पहुंचने का है। पार्टी के इस पोर्टल में नीतीश कुमार के सभी भाषणों को भी सुना जा सकता है। पहला प्लेटफॉर्म है जो किसी पार्टी ने बनाया है अपना और इससे लगभग 10 लाख लोगों तक हम लोग रीच आउट कर सकते हैं एक बार। इसमें पार्टी का अपना टीवी भी है जो यात्रा है मुख्यमंत्री का। 7 तारीख को जो पार्टी का निश्चय संवाद वर्चुअल रैली है मुख्यमंत्री जी का, उसमें इसी प्लेटफॉर्म से वो एड्रेस करें। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है। लंबे अरसे बाद आरजेडी और आरएलएसपी के नेता मिले। आरएलएसपी के 2 नेताओं ने प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की और उम्मीद जताई कि सम्मानजनक समझौता होगा। नहीं है, मुलाकात है और बात आगे बढ़ रही है और सब कुछ समय पर हम लोग बता देंगे। बात आगे बढ़ने का क्या मतलब निकाला जाए? सीट आपने फिक्स कर लिया कि आपको महागठबंधन में लगा कितनी सीटों पर लड़ना है? जो भी फिक्स कर दिया अभी बताएंगे नहीं आपको। तय हो गया? सब तय है। चलिए, बता रहे हैं कि सब कुछ तय है और राष्ट्रीय नेता आपके दिल्ली में है, वहाँ भी कुछ वार्ता चल रही है? नहीं, वार्ता पटना में है कि वहाँ क्या वार्ता होगी? महागठबंधन में हमारे सहयोगी हैं आरएलएसपी, उनके पदाधिकारी आए थे, बात हुई। जब महागठबंधन में सहयोगी हैं तो सभी मुद्दों पे बात हुई। बात किस चीज? जो भी चीजों को बात हुई, जिस पर भी बात हुई, सीट शेयरिंग पे बात हुई। एकदम सीट शेयरिंग पर। जब बात चुनाव का समय है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा सीट शेयरिंग पर? कहीं कोई विवाद है ही नहीं। जो लोग कयास लगा रहे हैं उनको कुछ खास नहीं मिलने वाला। भोजपुर के कोइलवर में सोन नदी पर कोइलवर पुल के समानांतर दूसरा पुल बनकर तैयार है। 10 सितंबर से पहले इस पुल पर ट्रैफिक शुरू होने की संभावना है। आरा से बीजेपी सांसद आरके सिंह ने इस पुल के तैयार होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री इस पुल का उद्घाटन करें तो पूरे इलाके के लिए गर्व की बात होगी। को सौगात देने की तैयारी चल रही है। 11 सितंबर से 20 सितंबर के बीच कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे वर्चुअली, जिसमें गांधी सेतु के समानांतर एक नए पुल का निर्माण हो जो कि उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता है। इसके अलावा आपके क्षेत्र में भी तमाम योजनाएं हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? ये हम लोग तो इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री जी आए थे, हमारे यहाँ से ही उन्होंने शिलान्यास किया था कोइलवर में एक पुल का। अब उसके तीन लेन तैयार हो गए हैं करीब करीब। उसके बाद फिर उन्होंने पटना आरा बक्सर का भी शिलान्यास किया था, तो आरा बक्सर का भी करीब करीब तैयार हो गया है। तो अगर उसका भी उद्घाटन कर दें, वो दोनों का भी लोकार्पण कर दें तो हम लोग के लिए खुशी की बात होगी। और आरा मोहनिया का भी वो शिलान्यास कर देंगे तो हम लोगों के लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी। जो जो हम लोग चाहे थे, हमारे क्षेत्र को लोग चाहे थे, वो सब हम लोगों को मिल रहा है। और गांधी सेतु के समानांतर पुल की आवश्यकता तो बहुत दिनों से है बिहार के लोगों को। हम लोग उस पुल पर जाम को हम लोग भुगते हुए हैं, वर्षों से भुगते हुए हैं। तो यह पुल भी एक बहुत बड़ी मांग है हम लोगों की, बिहार के लोगों की। विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए राजनीतिक दलों के ऑफिस में कार्यकर्ताओं का पहुंचना जारी है। ज्यादातर कार्यकर्ता ऐसे हैं जो मुखिया, सरपंच और प्रखंड प्रमुख बनने के बाद अब विधायक बनने की चाह रखते हैं। आरजेडी ऑफिस में ऐसे ही कार्यकर्ताओं से बातचीत के हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और पार्टी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी है। खासकर राजद के दफ्तर में देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पहुंचे हैं, जो वर्षों तक पार्टी के लिए लगातार मेहनत करते आ रहे थे। इस बार टिकट की चाह में हाथों में बायोडाटा लेकर उम्मीद भरी नजरों से यहाँ देख रहे हैं कि कोई बड़े नेता आएंगे और इन पर मेहरबानी करेंगे। जरा बात करते हैं, क्या बायोडाटा है? जी।
कहाँ से हैं? जी हम मोहनिया विधानसभा के दावेदारी किए हैं। सुरक्षित सीट से मेरा नाम पड़ेगा राजू कुमार रावत। मेहतर समाज से हम लालू जी से उम्मीद रखते हैं कि हमको मेहतर समाज से एक सुरक्षित सीट हमको दिया जाए मोहनिया विधानसभा से। सर उम्मीद तो यही है, कितना पार्टी के लिए मेहनत किए हैं, लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। 2005 से ही मेरे बाबूजी भी विधायक रह चुके हैं, तो वही उम्मीद लेके आए हैं कि आगे मेरा भी कुछ हो। हाँ श्योर मिलेगा। कौन आश्वासन दिए? हमको पार्टी से द्वारा मिला गया आश्वासन कि आपको तेजस्वी यादव बोले, तेज प्रताप बोले, जगदानंद सिंह बोले, कौन बोले? नहीं, हमको लालू जी बोले। अच्छा, लालू जी ही बोले। जी बात हुई है? जी बात हुई है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित है। अच्छा। ये दरभंगा जिला में पड़ता है। बाढ़ इलाका है वहाँ। इससे पहले जो है सो जदयू का विधायक है वहाँ कुछ में लग रहा है, वहाँ पर आरजेडी बनेगा। जी वहाँ तो एक तरफा है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का नारा चल रहा है। जिला परिषद रह चुके हैं और जेल में रहते हुए हमने करीब 17,000 वोटों से जिला परिषद का चुनाव जीता। सरांजन विधान जेल में रहते हैं। रंजीत राय, और हम पार्टी की तरफ से आश्वासन मिला है। देख सकते हैं कार्यकर्ता है इस बार बड़ी उम्मीद लेकर, बायोडाटा लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं और हर कोई भरोसा जता रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा और हम बड़े बड़े दिग्गज भी अगर सामने आएंगे तो उनको पटकनी देंगे, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा मैदान में 500 बेड का अस्पताल तैयार कर लिया गया है। पीएम केयर फंड से बनाए गए इस अस्पताल में उत्तर बिहार के कोरोना मरीजों का इलाज होगा। इस अस्पताल में डीआरडीओ और बिहार के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी इलाज करेंगे। हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर अस्पताल के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। डीआरडीओ द्वारा मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा मैदान में जो पिछले 20 दिनों से ये निर्माण का काम चल रहा है कोविड केयर अस्पताल का, वो काम लगभग पूरा कर लिया गया है और अब कभी भी इस अस्पताल में मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। ये 500 बेड की क्षमता वाला कोविड केयर अस्पताल डीआरडीओ ने तैयार किया है और ये माना जा रहा है कि दिल्ली और पटना के बिहटा के बाद ये मुजफ्फरपुर में जो उत्तर बिहार का केंद्र है, यहाँ डीआरडीओ ने खोला है अस्पताल और इसका अब जल्द ही इनॉग्रेशन होने वाला है। पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है उन मरीजों के लिए जिन्हें फेफड़े में ज़्यादा संक्रमण होगा और जिन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी, उन्हें पाइप के जरिए ऑक्सीजन इस कोविड केयर अस्पताल में पहुँचाया जाएगा। और ये जो 500 बेड की क्षमता वाला कोविड केयर अस्पताल है, यहाँ पर 125 बेड जो है आईसीयू के लिए रखा गया है। जो गंभीर मरीज होंगे कोरोना संक्रमित, उनका इलाज होगा। और आप देखिए ये यहाँ पर ये रेड जोन है। यहाँ जो कोरोना संक्रमित मरीज आएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पहले ही उनकी जांच कर ली जाएगी, जो पॉजिटिव मरीज होंगे यहाँ आएंगे और इस पेशेंट के ब्लॉक के बाद ये पूरी तरह रेड जोन का इलाका शुरू होगा। और फिर जो पेशेंट आएंगे जो अधिक संक्रमित होंगे उन्हें आईसीयू में ले जाया जाएगा और जो दूसरे पेशेंट होंगे जो जिसकी क्षमता 375 बेड की बताई जा रही है, वो आइसोलेशन में होगा। तो कुल मिलाकर एक डीआरडीओ द्वारा ये एक गिफ्ट कर सकते हैं इलाके के लिए, उत्तर बिहार के लिए, और पूरी तरह ये निःशुल्क व्यवस्था होगी। किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। और ये जो डीआरडीओ द्वारा अस्पताल बनाया गया है, ये कोरोना संक्रमण के बाद जो पीएम केयर फंड जनरेट किया गया था, उस फंड द्वारा ये अस्पताल बनाया गया है और पूरी तरह अब इसके इनॉग्रेशन का इंतजार है। पूरी टीम जो मशीनरी है वो तैयार है और राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी यहाँ पर 150 इस प्रकार के नर्सेज और डॉक्टर्स दिए गए हैं। इसके अलावा डीआरडीओ ने खुद 50 से अधिक जो डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर तैयार किया है और पूरी तरह ये आधुनिक तौर पर बनाया गया जो कोविड केयर अस्पताल है वो तैयार है और बस अब इनॉग्रेशन का इंतजार है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। बिहार के कई इलाके अब भी बाढ़ में डूबे और लोग बेहाल हैं। सारण जिले में पिछले लगभग 1 महीने से बाढ़ का पानी लोगों के घरों में है। कई परिवार तो घर छोड़कर जा चुके हैं, मगर कुछ लोगों को घुटने भर पानी के साथ जीने की मजबूरी भी है। सोनपुर के दामोदरपुर में घर के चारों तरफ बाढ़ का पानी है। चचरी का पुल और पुल से होकर घर तक पहुंचना बेहद मुश्किलों भरा है। बाढ़ की त्रासदी के बीच प्रशासनिक अधिकारियों के राहत के साथ आने का इंतजार है। एक ऐसे ही घर में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और बाढ़ के बीच कट रही जिंदगी का हमारे सहयोगी संजय कुमार ने जायजा लिया। न्यूज़ 18 की टीम बाढ़ प्रभावित सारण जिले के सोनपुर में पहुंची और चारों तरफ बाढ़ की विभीषिका की तस्वीर आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से। तस्वीर देखिए, बाढ़ का पानी किस कदर घरों के अंदर घुसा है और लोग, अगर कैमरा पर्सन मनोज दिखा पाए, ठीक हमारे सामने एक घर है और उस घर के लोग जा चुके हैं चूँकि बाढ़ के पानी ने चारों तरफ से घेर लिया घर को। इस वक्त हम जिस
पुल पर, इसको पुल कहते हैं देहाती भाषा में, चचरी का पुल है ये और काफ़ी रिस्की है ये और नीचे डूबने तक पानी जरूर है और अपने रिस्क पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आगे चलिए। आपने शायद ही कभी इस तरह की तस्वीर देखी हो कि घर के अंदर मछलियां तैर रही हैं बाढ़ के पानी में और तकरीबन 1 महीने से, अगर गांव के लोगों की बातों पर यकीन करें तो तस्वीर ऐसी ही बनी हुई है। थोड़ा यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे जो पलंग है उसकी हालत आप देख लीजिए, साइकिल है उसको रखा गया है और सबसे बड़ी बात आपको ये देखकर लग रहा होगा कि शायद लोग यहाँ रह नहीं रहे होंगे, लेकिन तस्वीर देखिए अभी भी लोग घर के अंदर ही रह रहे हैं। क्या क्या पानी में है कि सांप बैठ है, दुनिया के फिलुआ पता घर में ले हिल जाए। डर लगता होगा? है डर भी लगता है। डर लगे थे पतो के काट ले लख कि डरे के फेर में है। हाँ तब कहाँ कहाँ देखा सुना के तब बाले बच्चे अथी रहे। तो यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकती हैं आप? अब कहाँ भी एगो आदमी है कि एगो कल के चल जाए 3 गो माल धिया पुता घर दुआर छोड़ के कहाँ चल जाए। अगर न्यूज़ 18 यहाँ पर आई है लोगों का हाल जानने के लिए तो अधिकारी क्या कर रहे हैं, कर्मचारी क्या कर रहे हैं? और इनकी माने तो इनकी पतोहू को सांप ने काट लिया था, आज भी घर के अंदर लोग यूं ही रह रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। घर में जो हालात आप देख सकते हैं, घर में सब कुछ डूब गया है और किसी तरीके से अपने सामर्थ्य पर, अपने बल पर रोज खाने पीने का ये लोग इंतजाम तो कर ले रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेवारी बनती है प्रशासन में बैठे लोगों की कि कम से कम यहाँ पहुंचे और इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। घर में अगर बाढ़ का पानी है, सांप निकल रहा है, घर के एक सदस्य को सांप ने काट भी लिया है, तो जिंदगी बिल्कुल भगवान भरोसे चल रही है। प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है और अगर प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है तो क्या यही नियति है बाढ़ पीड़ितों की? क्या इसी तरीके से वो अपनी जिंदगी काटेंगे? तो फिर सरकार और प्रशासन का क्या मतलब है? कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 सोनपुर। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।